जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। इसमें जनपद के 21 ब्लॉक से 298 जोड़ों का विवाह हुआ। आयोजन में जोड़ों को सरकार की ओर से उपहार की सहायता राशि भी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी थे। अधिकारियों ने नव दंपत्ति को शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में मंगल की कामनाएं की और आशा जताई कि सरकार की योजनाओं से नवविवाहित जोड़ों ने अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन से गरीब परिवारों को पुत्र पुत्रियों का आसानी से भव्य विवाह हो रहा है। निर्धन परिवारों के लिए ये योजना वरदान बनी हुई। आपको बता दें कि सरकार की ये योजना गरीबों के विवाह के सपने को पूरा कर रही है। सरकार का मकसद है कि धन के अभाव में जरूरतमंद लोगों को घर बसाने में कोई दिक्कत न हो, जिससे जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा के तहत योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है उन परिवार के लिए जो इन्हीं आर्थिक कारणों से बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और पूरी मनोयोग से हुआ, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार हुआ है। साथ ही जो जिस धर्म का जोड़ा था उस धर्म की पद्धति को अपनाते हुए ये विवाह संपन्न हुआ है। कुछ मुस्लिम परिवार के लोग भी थे, उनकी पद्धति के माध्यम से किया गया है। जौनपुर प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर जौनपुर जंक्शन से 2 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। ये सुविधा 11 जनवरी से मुहैया कराई जाएगी। रेलवे ने कुल 18 ट्रेनों में समान श्रेणी के कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सुविधा 11 जनवरी से 1 मार्च तक रहेगी। जौनपुर जंक्शन से प्रतिदिन 34 जोड़ी ट्रेनों का आवागमन होगा। रोज करीब 4 से 5 हजार यात्री यात्रा करेंगे। आगामी जनवरी महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज का आगमन होगा। यात्रियों के लिए जौनपुर से चलने वाली प्रयागराज संगम पैसेंजर कोच बढ़ाए जाएंगे। अतिरिक्त कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। साथ ही साथ प्रयागराज में 4 नंबर प्लेटफार्म भी बनाया गया है। वहीं 10 से 15 हजार श्रद्धालुओं को रहने के लिए शिविर बनाया गया है। मौनी अमावस्या के दिन 48 स्पेशल ट्रेन चला जाएंगे। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आरपीएफ के 15,000 जवान की तैनाती की जाएगी। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के आयोजन को लेकर जौनपुर जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। जिले के 9 थानों पर मेडिकल भवन बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी समस्या के समय तुरंत इलाज मिल सके। जौनपुर के एसपी देहात शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस मेडिकल भवन में चिकित्सा और फार्मासिस्ट की तैनाती की जाएगी। जौनपुर में 9 थानों में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बन रहे 2 मंजिला भवन में विजिटिंग एरिया, जाँच कक्ष, शौचालय आदि सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इस भवन का निर्माण पुलिस आवास निगम प्रयागराज और वाराणसी के द्वारा किया जा रहा है। जौनपुर जिले के मुगरा, बादशाहपुर, पवारा, मछली शहर, शिकरारा, मीरगंज, बरसठी, सुजानगंज, बदलापुर, खुटन के थानों में मेडिकल कक्ष बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ 2024-25 की तैयारी के क्रम में क्योंकि जनपद जौनपुर जनपद प्रयागराज से सटा हुआ है, समीपवर्ती बॉर्डर का जिला है और काफ़ी संख्या में यहाँ से श्रद्धालु कुंभ की ओर प्रस्थान करते हैं, आवागमन होता है। उनकी सुविधा के लिए जो कुंभ यात्रियों के रूट्स हैं उन रूट्स पर जो हमारे थाने अवस्थित हैं, कुल 9 थाने हैं, उन 9 थानों पर शासन की ओर से मेडिकल कक्ष बनवाए जा रहे हैं। ये कार्य प्रगति पर है और 268 करोड़ रुपए से 4 जिलों में बनेगी 15 सड़क। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर को मिलेगा ये लाभ। लोक निर्माण विभाग ने वाराणसी मंडल के लिए यह प्रस्ताव भेजा है। 268 करोड़ रुपए से इन जिलों की सड़कें बनाई जाएंगी। इन सभी सड़कों की लंबाई 124.36 किलोमीटर होगी। सड़क बनने के बाद इन मार्गों का यातायात व्यवस्था और मजबूत किया जाएगा। यातायात व्यवस्था और अधिक बेहतर करने के लिए उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग ने 4 जिलों की 15 सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा है। 4 जिलों में 268 करोड़ रुपए से यह सड़क बनाई जाएगी। इन सभी 124.36 किलोमीटर होगी। इसमें सबसे अधिक सड़कें जौनपुर में बनेगी। जौनपुर में 5 सड़क, 4 सड़क चंदौली में, 3 गाजीपुर और 3 वाराणसी में बनाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अवनेश कुमार ने बताया कि सर्वे करने के बाद सभी की डीपीआर तैयार किया जा चुकी है। इसमें 13 सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया और 2 सड़कों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। मंडल के लिए 4 जिलों में कुल 15 सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख है विशालधर दुबे का। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक कोहरे की आशंका के चलते भारी व हल्के वाहनों की रफ्तार कम की जाएगी। ये रफ्तार विजिबिलिटी कम होने के चलते घटाई जाएगी। जो वाहन इसका उल्लंघन करेंगे उन पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के मुताबिक
बढ़ते ठंड और कोहरे के प्रभाव को देखते हुए 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। हल्के वाहन के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं भारी वाहन के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर्दियों में कोहरा होने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन भी रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। गति सीमा से ज्यादा रफ्तार भरने वाले हल्के वाहनों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, वहीं भारी वाहनों पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भारत शिक्षा एक्सपो 2024 का पहला संस्करण इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समर्थित इस एक्सपो ने भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभारने के साथ भविष्य के संस्करणों के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है। एक्सपो का उद्घाटन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि वो मौजूद रहे। ऑस्ट्रिया के टाइरोल इकोनॉमिक चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट मैनफ्रेड प्लेजर के नेतृत्व में 24 सदस्यों का सरकारी प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय दौरे पर भारत आया। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के निवेशकों के लिए टूरिज्म, स्टार्टअप, कौशल विकास, रिसर्च, ड्रोन और टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशना था। बेंगलुरु भ्रमण के बाद प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, यूपी टूरिज्म, एसोचैम यूपी सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ कृषि, शिक्षा, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सीईओ ने मथुरा, काशी और अयोध्या में टूरिज्म की संभावनाओं को रेखांकित किया। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा से जुड़े सभी एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेटा सेंटर, नॉलेज हब और मास्टर प्लान 2041 की ग्रेटर नोएडा आदि का खाका प्रतिनिधिमंडल के समक्ष खींचा। प्रतिनिधिमंडल इन सभी के प्रस्तुतिकरण से बहुत खुश हुआ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ऑस्ट्रिया की टीम ने निवेश करने की इच्छा प्रकट की है। तीनों प्राधिकरणों में जो भी अभी संभावनाएं हैं, कहाँ पे वो लोग आईटी रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर्स जो हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टूरिज़्म का जो इतना पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में, उसका भी पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। तो उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बताई गई और यहाँ की टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ के भी बारे में बताया गया। तो वो सभी क्षेत्रों में जो निवेश है उसको आमंत्रित किया गया और उनसे सबसे चर्चा और वार्ता हुई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन का 3 दिवसीय आयोजन एक निजी विश्वविद्यालय में किया गया। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा सदैव नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, वो ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताती है। शिक्षा का मूल आधार हमें अच्छे संस्कार देना है। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, लंदन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश आदि जैसे महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। सम्मेलन के दौरान पुस्तकालय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अनुप्रयोग, बिग डेटा एनालिटिक्स, नवाचार और ज्ञान प्रबंधन, शोध, डेटा प्रबंधन आदि के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को रैन बसेरे, शेल्टर होम बनाने एवं उनमें सभी मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।